क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, प्रेम, आशीर्वाद, सामर्थ्य सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया पास्का काल का 6वां इतवार मना रही है और आज के तीनों पाठ और हमें और ईश्वर के आनंद असीमित प्रेम यानी आत्म त्याग करने वाला प्रेम, आत्म बलिदान करने वाला प्रेम और बिना शर्त का प्रेम का और प्रतिबिंबित करने के लिए आमंत्रित करता है। जी ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज सारी दुनिया और ये प्रेम प्यार पाने के लिए आज तरसती है। आज सारी दुनिया, हर एक छोटे से लेकर बड़े लोग प्यार के पागल हो चुके हैं। हर एक इंसान सच्चा प्रेम पाना चाहते हैं और उसी से सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए और भागदौड़ करते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति दूसरों को प्यार करना चाहते हैं और दूसरे लोग भी हमें प्यार करें, हमारे ख्याल रखें, हमारी चिंता करें, हमारी परवाह करके चाहता है। हर एक मानव के दिल में भी और एक प्यास है, एक भूख है सच्चे प्रेम के लिए, सच्चा प्यार के लिए। और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो प्रेम नहीं चाहता है। और हर एक, चाहे छोटे या बड़े हो, अमीर हो या गरीब हो, और ये लंगड़े हो या अच्छे स्वस्थ वाले क्यों ना है, हर एक जीव जंतु प्रेम पाना चाहते हैं। सच्चा प्रेम, झूठा प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम पाना चाहते हैं। निस्वार्थ प्रेम पाने के लिए तरसते हैं। प्रिय विश्वासियों, और दैनिक के जीवन में भी हम देखते हैं, और हर एक व्यक्ति अपनी माँ से प्रेम पाने के लिए, अपने पिता से प्रेम पाने के लिए, या अपने प्रेमी से या प्रेमिका से प्रेम पाने के लिए, या अपने माँ बाप से बच्चे प्रेम पाने के लिए तरसते हैं और उसके लिए पागल हो जाते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, लेकिन आज की दुनिया में ये सच्चा प्रेम, ये निस्वार्थ प्रेम पाना उतना आसान नहीं है। और आज के तीनों पाठों में और प्रभु यीशु क्रिस्त और इस सच्चा प्रेम के बारे में बतलाते हैं। विशेष करके आज के सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 9 से 17 तक, और इसको भक्ति भाव से और इसको अध्ययन करके देखे, वहाँ प्रेम की परिभाषा बतलाता है। प्रेम की परिभाषा और प्रेम के बारे में वर्णन किया है। यानी प्रेम कौन सा अच्छा प्रेम है, सच्चा प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम, असीमित प्रेम, और इसके बारे में वहाँ बतलाता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और कुछ साल के पहले और चेन्नई के और एक बस्ती में आग लग गया। पूरे बस्ती आग की लपेट में आ चुके थे। लोग अपना जो घर गृहस्थी के सामान को छोड़कर सब घर से भागकर अपनी जान बचाते हुए भागने लगे। लेकिन एक घर में और एक बुजुर्ग व्यक्ति जो टीबी आस्थमा की बीमारी से पीड़ित था, वो बुजुर्ग होने के नाते उड़कर भाग नहीं सका, लेकिन वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे कि मुझे बचाओ करके, और मदद की गुहार लगाते रहे। लेकिन कोई व्यक्ति पास में आने की तैयार नहीं, क्योंकि उस घर के चारों तरफ आग लगने लगी, और इसलिए लोग डर के मारे और कोई व्यक्ति उनकी मदद करने के लिए नहीं गए। लेकिन उस रोड से, गली से एक ऑटो वाला आया था, यानी उसके नाम है रमेश। जो ऑटो वाला और ये ऑटो ड्राइवर जो था, और उनने उस बुजुर्ग व्यक्ति को पुकार सुना, मुझे बचाओ भाई साहब, मुझे बचाओ करके चीखते हुए, चिल्लाते हुए, और सुनकर उन पर तरस खाया, और उन्हें बचाने के लिए, बुजुर्ग व्यक्ति को बचाने के लिए कोशिश की। लेकिन वहाँ के लोग उनके रोकने लगे, भाई साहब मत जाओ, चारों तरफ जल लगा के तुम भी मर जाओगे, जल कर राख हो जाओ करके उनके रोकने लगे। लेकिन सबको धक्का देकर अंदर घुसकर और उस व्यक्ति को, उस बुजुर्ग व्यक्ति को कंधे पर उठाकर भागते हुए आए, लेकिन उसके पीछे और आग लग चुकी थी।
और जब आग लग चुकी थी, लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति को और कैसे बाहर निकाल और सड़क में लाके उसकी जीवित कर दिया। लेकिन और इतने में तो 90% वो ड्राइवर रमेश जल गया। उसके बाद और दम तोड़ दिया, मर गया। यानी उस बुजुर्ग व्यक्ति को बचाने के लिए अपने जान की परवाह ना करते हुए और उन्होंने और निस्वार्थ और प्रेम का उन्हें उदाहरण उन्हें प्रकट किया, ना सिर्फ अपनी बोली से लेकिन करके दिखाया। सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम यही होता है करके। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने भी यही किया। प्रभु यीशु क्रिस्त आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए, सारी मानव जाति को बचाने के लिए सूली पर अपने प्राण निछावर ने किए। और ये कहें, आज के सुसमाचार हमने सुना है और यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 15 में, और यदि तुम ईश्वर की आज्ञाओं को मानोगे और तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बनो रहोगे, क्योंकि मैंने पिता की आज्ञाओं का मैंने पालन किया है, इसलिए पिता के प्रेम में मैं दृढ़ बना रहा हूँ। वैसे तुम भी यदि मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बनो रहोगे। और इतना ही नहीं, और प्रभु ने एक कदम आगे जाके बढ़ा। इस संसार में इससे बड़ा कोई और ये प्रेम नहीं है जो कोई व्यक्ति अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित करते हैं। There is no greater love than to lay down one's life for his friend। और इससे बढ़कर कोई प्रेम ही नहीं करके प्रभु ने और ये शब्द और अपने ये क्या कहना चाहिए, उन्हें अच्छी तरह से हम लोग को समझाया। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरों के लिए अपने आप को त्यागना, आत्मत्याग करने वाला प्रेम, आत्मत्याग या आत्म बलिदान देने वाला यह प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, निष्कपट प्रेम और प्रभु ने हमें दिया है। लेकिन प्रिय विश्वासियों, इस प्यार में ऐसी कौन सी चीज़ है और इस प्रेम में ऐसे कौन सी ताकत है, और एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए, दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रिय विश्वासियों, प्यार में क्षमा है, प्यार में शिफा है, प्यार में बल है, प्यार में शक्ति है। और ये प्यार जो है वो अपने लिए नहीं रखता है, और ये प्यार आज दूसरों के साथ बांटता है। प्रेम हमेशा दूसरों के साथ साझा करता है, और ये प्रेम दूसरों को जीवन देता है। ये प्यार और टूटे हुए रिश्तों को पुनः उसको जोड़ने के लिए और मदद करता है, और कोई भी और उस जिंदगी को वापस लाने के लिए ये प्रेम और अपने आप को पूरा सहयोग देता है। हाँ, जहाँ सच्चा प्रेम है, वो प्रेम से मरा हुआ, निराश हुआ व्यक्ति भी उठ खड़े हो जाते हैं, अपने विश्वास में फिर आ जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं और जीने की तमन्ना करने लगते हैं। और ये शक्ति है, भरपूर शक्ति है प्रेम। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, यदि हम ईश्वर के साथ जुड़े रहें, ईश्वर के प्रेम में आज जुड़े रहें, तो ईश्वर और हमारे मित्र बन जाएंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं, आज की बात मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, मेरे मित्र कहूँगा करके प्रभु कहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु हमें अपार प्रेम करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। उस रमेश के समान हम अपने प्रेम को, निस्वार्थ प्रेम को हम दूसरों के साथ बांटने के लिए आज हमें संदेश देते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दूसरे पाठ में भी हमने सुना, और यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4:10 तक, ईश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। ईश्वर प्रेम है, और इसलिए वो प्रेम सबके लिए, ना सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि सारी दुनिया के लोगों के लिए और वो प्रकट करते हैं। आज के पहले पाठ में भी हमने यही सुना है, और फिर इस चरित्र अध्याय 10 में भी 25 से 35 में उसमें भी पढ़ के देखिए, पौलुस और पेतरुस के जो विवाद हुआ। लेकिन ईश्वर का प्रेम सबके लिए है, कोई किसी एक सीमा तक नहीं है, किसी एक वर्ग के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए नहीं है, क्योंकि ईश्वर का प्रेम और एक असीमित है, ईश्वर का प्रेम आनंद है।
और इसलिए हम किसी किसी एक व्यक्ति के साथ, किसी देश के साथ हम सीमित नहीं रह सकते हैं। ये सबके लिए हैं। ईश्वर का प्रेम सारी दुनिया के लिए। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिस्ती के लिए भी, गैर क्रिस्ती के लिए भी, यहूदी के लिए भी, गैर यहूदियों के लिए करके आज के पहला पाठ हमें बतलाता है। और दूसरा पाठ में हम देखा ईश्वर प्रेम है। और ईश्वर का प्रेम में और वहाँ वह ईश्वर का जो प्रेम निष्कपट प्रेम है, निष्कलंक प्रेम है, निष्पाप प्रेम है और बिना शर्त का प्रेम है। वह आनंद प्रेम है, असीमित प्रेम है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, उस प्रकार के प्रेम को आपस में बांटने के लिए आज माता कलीसिया आपसे और मुझसे निवेदन करती है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रेम सिर्फ हमारे मुंह से बोलने से मात्र नहीं, लेकिन हृदय से आना चाहिए, अपनी क्रिया में दिखाना चाहिए मैं एक दूसरे को प्यार करता हूँ। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, और इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है, जो अपने मित्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जीवन में त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही एक परिशुद्ध और एक पवित्र प्रेम है प्रिय विश्वासियों। और ये प्रेम आत्म बलिदान से और इसको चमकना चाहिए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, उस रमेश ऑटो ड्राइवर रमेश की तरह हम भी अपने परिवार में ना अपने समाज में एक दूसरे को प्यार करने की और हम कोशिश करें, क्योंकि आज दुनिया सच्चा प्रेम के लिए, निस्वार्थ प्रेम के लिए तरसती है, भूखे हैं, प्यासी है। तो आइए ईश्वर से प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। आज हमारे परिवार में प्रेम का अभाव है, सच्चा प्रेम का अभाव है, पति पत्नी के बीच में भी। और ये सच्चा प्रेम निस्वार्थ प्रेम नहीं है। समाज में भी और सब मतलबी प्रेम है और दिखावा प्रेम है। और देश में भी इस प्रकार हम देखते हैं, अनेक पॉलिटिकल पार्टी के बीच में भी और एकता नहीं है, प्रेम नहीं है, आपसी प्रेम नहीं है, भातृ प्रेम नहीं है, इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है। इन सारे गुणे वहाँ होता है जहाँ सच्चा प्रेम है, निस्वार्थ, असीमित और बिना शर्त प्रेम रहता है। वहाँ ये सब मिल जाता है, पुण्य मिल जाता है। हमारे देश को, हमारे हर एक परिवारों को आशीष दे, कृपा प्रदान करे प्रभु। जिस प्रकार आप हमें प्यार किया है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो करके आदेश दिया है। उसका पालन करने के लिए सामर्थ्य बल हमें प्रदान करे। यही प्रार्थना हम करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।